कौमी क्रिकेटर्स का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। मेयार पर पूरा ना उतरने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। खिलाड़ियों को लाजमन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगी। क्रिकेट और क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए चेयरमैन पीसीबी के फैसले। गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेप्सी भी सिलेक्शन कमेटी में शामिल। मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम में इत्तेहाद और इत्तफाक नजर आना चाहिए। ग्रुपिंग करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने वाले खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं होगी। गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेप्सी को फ्री हैंड दिया गया है। उम्मीद है कि दोनों बेहतरीन नताइज देंगे। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट के जायजे के लिए मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, उस्मान वाहला, नदीम खान को जिम्मेदारी तफवीज़। हमने आईन पाकिस्तान की वफादारी पासदारी का हलफ उठाया है। अब या तो हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। पुराना सनाउल्लाह का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करने या न करने के सवाल पर जवाब। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। बानी PTI की रिहाई के सवाल पर कहा कि अगर ये अब भी बातचीत से मामलात हल नहीं करना चाहते तो प्रोसिक्यूशन इन्हें अंदर रखने की और ये रिहाई के लिए जोर लगाएंगे। बानी PTI लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आज वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। जिना हाउस हमले से मुतालिक तफ्तीश के लिए बानी PTI के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। बानी PTI को जिना हाउस हमले समेत 9 मई के 12 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया है। 16 मुकदमात में से 4 में जमानत हो चुकी। पेशी के लिए शाह महमूद कुरैशी अडियाला से लाहौर मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी पर लाहौर में 9 मई के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। हमने तीनों MNAs को तलब किया था। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल करने का भी हुक्म दिया था। हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं। आप जाकर हाई कोर्ट से स्टे ख़त्म कराएं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का शोएब शाहीन से मुकालमा। NA 48 इस्लामाबाद में इंतखाबी नताइज चैलेंज करने वाले PTI उम्मीदवार से पूछा, आपके पास तमाम फॉर्म्स आ गए हैं, अब क्या चाहिए? शोएब शाहीन बोले, उन्हें फॉर्म्स नहीं मिले। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने कहा, हाई कोर्ट ने ट्रायल आगे बढ़ाने पर स्टे दिया है। जब तक हाई कोर्ट का स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने केस की समाअत 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI को जलसे की इजाज़त न देने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत की फरीकैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुहर्रम के बाद बेशक ये जलसा कर लें। मुहर्रम के जुलूस और प्रोग्राम चहलुम तक जारी रहते हैं। PTI के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में जो दोस्त बैठे हैं वो बगैर इजाज़त बैठे हैं? F9 पार्क में हमने सैकड़ों जलसे किए हैं, आज तक कोई मसला नहीं हुआ। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जलसा करना उनका आईनी हक है। मैं उनकी दरख्वास्त मंजूर करता हूँ। अमन व अमान के कानून पर आपने लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक बर्बाद किए हैं। सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। PTI कारकुन सनम जावेद को कुछ देर बाद इस्लामाबाद की जिला कचहरी में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान पुलिस मजिस्ट्रेट से सनम जावेद की राहदारी रिमांड की इस्तदा करेगी। सनम जावेद के खिलाफ बलूचिस्तान में मुकदमा दर्ज है। गुज़िश्ता रोज़ सनम जावेद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। सनम जावेद की गिरफ्तारी के खिलाफ सनम जावेद के वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और IG इस्लामाबाद और दीगर को फरीक बनाया गया है। पेशावर में दहशतगर्दों की बन्नू कैंट में हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। मौसर कार्रवाई से दहशतगर्दों को एक कोने में महसूर कर दिया गया।
IMF से $7 अरब कर्ज के मुआहदे के असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के आगाज पर 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 81,000 पॉइंट से ऊपर देखा गया। विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ सीमेंट डीलर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। जनरल सेक्रेटरी सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि डीलर्स ने सीमेंट फैक्ट्रियों से माल उठाना बंद कर दिया। मार्केट में 3 रोज से ज़ायद का स्टॉक नहीं है। हड़ताल जारी रही तो सीमेंट की किल्लत हो जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। नौजवानों को दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास करना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शबीए अलम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। आज हुसैनी काफिले के अलम बरदार हज़रत अब्बास अलमदार की याद मनाई जा रही है। जुलूसों के रास्तों में पानी की सबीलें लगी हैं। बच्चों को हज़रत अब्बास की याद में सक्का बनाया जा रहा है। कराची में 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। MA जिना रोड पर जुलूस के रास्तों को कंटेनर रखकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में टिंज फाटा के इलाके में बाप ने 2 बच्चों को कत्ल और बीवी को जख्मी कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वाक़या घरेलू झगड़े के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीम ने तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चीन और रूस की जनूबी बहिरा चीन में मुश्तरका बहरी मशकें। बहरुल काहिल में मुश्तरका पेट्रोलिंग। चीनी हुकाम का कहना है कि बहरी फोर्सेस मिसाइल और समंदरी हमले का जवाब देने फ़ज़ाई दिफा की मशकें करेंगी। इस ऑपरेशन का बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। सऊदी अरब की निगरान फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक सऊदी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:27 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। इससे किबला रुख का तयन किया जा सकेगा। सूरज 90 डिग्री पर होने की वजह से खाना काबा का साया नहीं होगा। कनाडा में भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की एंट्री। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने दिलजीत के साथ पंजाबी आ गए ओए का नारा भी लगाया। बाकी फनकार भी जस्टिन ट्रूडो के साथ घुल मिल गए। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 की तैयारी में पाकिस्तानी एथलीट्स को मुश्किलात का सामना। प्लेयर्स पंजाब स्टेडियम में रश में ट्रेनिंग करने पर मजबूर। ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फायका रियाज ने मेगा इवेंट्स की तैयारी के लिए अलग ट्रेनिंग सेंटर का मुतालबा कर दिया।